ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जिस यज्ञ में, दक्ष यज्ञ में, जहाँ सती जी पधारी थी, वहाँ शिवजी का अपमान देखकर उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपने शरीर को जला दूंगी। शरीर को जलाने से पहले सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया, उपदेश दिया और उपदेश देते हुए कहा, दक्ष को तेरे जैसा विषयी पुरुष शिव तत्व को क्या जानेगा। जो शरीर से प्रीति करता है, जो शरीर को आत्मा मानता है, वो शिव तत्व को क्या जानेगा। बड़े बड़े देवता शिव तत्व का आश्रय लेते हैं। शिवजी की कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण की भी भक्ति नहीं होती। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, भगवान शिव इन दोनों मार्गों से परे हैं। शिवजी परब्रह्म परमात्मा हैं, उनके लिए कोई विधि और निषेध नहीं है। जगदम्बा ने कहा, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है और इस बात से दुख हो रहा है कि मैं भगवान शिव की निंदा करने वाले, उनका अपमान तिरस्कार करने वाले दक्ष की पुत्री हूं। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख करके बैठ जाती हैं। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित होकर बैठी हैं। वह योग में स्थित होकर बैठी हैं, मानी भगवान शिव का ध्यान करती हुई बैठी हैं। अपने आप को भगवान शिव के स्वरूप में समाने का संकल्प करके बैठी हैं। शिवजी का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने ही शरीर में अग्नि तत्व का संकल्प किया और अग्नि तत्व की जब भावना की तो अंदर से क्रोध बाहर, क्रोधित हुई तो क्रोधा अग्नि बाहर आई और उनका शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। इससे वह नाराज नहीं थी,
परंतु दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, इससे वह नाराज थी। अब जहां दोनों का अपमान हुआ है, अब निश्चित समझिए कि दक्ष का कल्याण नहीं है। भगवान शिव का भी अपमान हुआ, सतीश जो सती जी जगदम्बा जी हैं उनका भी अपमान हुआ। अब इसमें दक्ष का कल्याण नहीं। सती जी ने अपने शरीर को जला दिया। नारद जी अपने वीणा पर स्वर भरते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आसपास रहने वाले समस्त ऋषियों को तत्व ज्ञान दे रहे थे। जब नारद जी वहां पहुंचे, श्रीमन नारायण 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 करते हुए भगवान शंकर सनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। नारद जी भी वहां कथा में जाकर के बैठ गए। वे सोच रहे हैं कि भगवान शिव कितने भोले हैं। सती जी ने शरीर का त्याग किया, फिर भी उनको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। नारद जी कथा में बैठ करके रो रहे हैं और शिव जी से कह रहे हैं। शिव जी ने पूछा, नारद जी क्यों रो रहे हो? नारद जी ने कहा, बोले प्रभु आप विधुर हो गए। नारी जब समाप्त होती है तो पुरुष विधुर कहलाता है, और पुरुष जब समाप्त होता है तो नारी विधवा कहलाती है। आप विधुर हो गए। क्योंकि सती जी ने अपना शरीर को क्रोधा अग्नि में जला दिया। वहां सती जी का अपमान हुआ, वह तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन भगवान शिव को कहते हैं कि आपके अपमान को वो सहन नहीं कर सकी और क्रोधित होकर उन्होंने अपने अग्नि तत्व को शरीर में प्रकट किया। याद रखना कि आदि शक्ति जो होती है उसका कभी नाश नहीं होता। जगदम्बा जी आदि शक्ति हैं। कथा में ऐसे प्रसंग आते हैं, अर्धेन पुंस अर्धेन नारी। भगवान शिव ही दो रूप में दिख रहे हैं, एक नारी के रूप में, एक पुरुष के रूप में। तो आदि शक्ति जगदम्बा सती जी ने अपने शरीर को जलाया और स्वयं भगवान शिव में जाकर के मिल गईं, शिव में समा गईं और शिव जी के साथ पूर्ववत एक हो गईं। नारद जी कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए। भगवान शिव से कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए।
शिव जी कहते हैं मुझे किसी को दंड देना नहीं है, मैं किसी को सजा नहीं देता। याद रखें, जिनके सिर पर ज्ञान गंगा का वास है वो कभी क्रोध नहीं करते, वो किसी को दंड नहीं देते। नारद जी ने सोचा विधुर हो गए और दंड देने की भी बात खत्म कर दी। फिर नारद जी बोले महाराज वहां और भी अत्याचार हुआ। बोले क्या? कि आपके जो गण गए थे, जो वहां पर आपके गण गए थे, उन गणों को बहुत मारा है दक्ष ने, उनकी बुरी हालत की है दक्ष ने। बस भगवान ने सोचा जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक मह जरई। जब देखा कि मेरे गणों का संहार किया, उन्हें दुख दिया, उन्हें मारा पीटा, गणों को मारने की बात सुनकर के भगवान शिव के भीतर क्रोध जागृत हुआ। और जैसे क्रोध जागृत हुआ, उन्होंने अपनी जटा से भी वीरभद्र को पैदा किया और वीरभद्र को पैदा करके कहा जाओ दक्ष के यज्ञ में और यजमान के सहित दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, उसका नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए, उसने बड़ा संहार किया, यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई, यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर वीरभद्र ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। देवता घबराए और घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। कहा महाराज संहार रोको, यह भयंकर संहार हो रहा है, वीरभद्र जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को सबने उपालंभ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम वहां गए क्यों? देवों ने कहा हमको भी मारा पीटा। ब्रह्मा जी बोले तुम वहां गए क्यों? तुम्हें वहां जाना नहीं था। जहां भगवान शिव का अपमान होता है वहां उस यज्ञ में जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हें जाना नहीं था। जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती वहां तुम क्यों गए? जाओ। ब्रह्मा जी को साथ लेकर के आए शिव जी के पास ताकि संहार रोका जाए। जब ब्रह्मा जी शिव जी के सामने कैलाश पर्वत पर आए तो शंकर भगवान ने साष्टांग दंडवत किया। वो सबके पिता हैं। साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद सभी देवों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। देवता कहते हैं अब जान बची, क्योंकि रक्षा भगवान शिव की शरण में आने से होती है। भगवान शिव अवढरदानी हैं, वो कभी त्रुटियों को नहीं देखते। भगवान शिव साक्षात परमात्मा हैं।
भगवान शंकर की कृपा के बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती। भगवान शंकर की कृपा के बिना कोई पूजा सफल नहीं होती। भगवान शंकर की कृपा के बिना कोई पाठ सफल नहीं होता। भगवान शंकर की कृपा के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता। भगवान शंकर की कृपा के बिना जो भी आप करते हैं दान धर्म, वह कभी सफल नहीं होता। तो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। और कैलाश की तलहटी में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए वो महापुरुष कैलाश की तलहटी में वास करते हैं और भगवान शिव से ज्ञान का श्रवण करते हैं, तत्व ज्ञान का। सब देवता महादेव जी से क्षमा मांगते हैं ब्रह्मा जी के कहने पर। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, देखो शिव जी से ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं कि यज्ञों की उत्पत्ति करने वाले आप हैं और यज्ञों का संहार करने वाले भी आप हैं। इसलिए आप कृपा करें कि यह यज्ञ पूरा हो, परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा कीजिए। आप वहां पधारिए। शिव जी भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। और जब आने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी को यज्ञ मंडप में पधारे, देखा रुधिर की नदियां बह रही हैं। भगवान शिव ने कृपा की और वह कृपा क्या की, यह आपको कल के प्रसंग में बताएंगे। भगवान शिव यज्ञ पूर्ण करने के लिए दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। देवों की प्रार्थना पर, ब्रह्मा जी के कहने पर जब भगवान शिव पहुंचते हैं तो यज्ञ तो पूरा होगा, आज नहीं कल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज के प्रसंगत जो आपने भगवत कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके जीवन का जो यज्ञ है, धर्म यज्ञ है, उसे पूरा करें और आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।